प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम सब लोगों ने नाउन के बारे में डिस्कस किया था और नाउन को लेकर के हमने अपनी अंतिम चर्चा प्रॉपर नाउन तक को सुनी और प्रॉपर नाउन को लेकर के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनकी चर्चा की थी। जैसे कि हमने उसमें पहला पॉइंट ही बताया था कि किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग को बताएगा। दूसरी बात हमने कही थी कि जो प्रॉपर नाउन होगा, चाहे वो सेंटेंस स्टार्टिंग में हो या मिड में हो, चाहे एंडिंग में हो, उसका जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तीसरी पॉइंट हमने कही थी कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। हाँ, एक और इसके सेक्शंस में हम लोग आए थे और बताया गया था कि अगर प्रॉपर नाउन स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए अननोन हो या उसे अननोन करना हो तो इस केस में उस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज कर देते हैं। आज बच्चों जो चर्चा करेंगे हम लोग वो किसकी चर्चा करने वाले हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब बच्चे क्या हुआ हमारा? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन हमने बच्चों क्या कहा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसके हम पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो जिनको ये प्रॉपर नाउन का बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जैसे कि प्रॉपर नाउन के लिए पार्टिकुलर पर्सन क्या था? राम हो गया था। हमने कहा था क्लासमेट कॉपी हो गई थी। हमने सिटी में कानपुर नाम लिया था। तो इन सब के लिए जो कॉमन नाउन, कॉमन नेम होते हैं, जैसे कि क्लासमेट के लिए, कॉपी के लिए केवल हम कॉपी कह देते हैं। राम के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? बॉय या मैन कह देते हैं। और हमने कानपुर के लिए या बनारस के लिए जो भी सिटीज हैं, इन सब सिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉमन वर्ड का यूज करते हैं। क्या? सिटी यूज करती है। तो जो भी हमारे होंगे क्या? कॉमन नेम, यानी प्रॉपर नाउन के लिए जो कॉमन वर्ड यूज किए जाते हैं वो सब किस में आएंगे? कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो आप इसका पहला पॉइंट आप बना सकते हो, इट डिनोट्स एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और ये क्या बताएगा बच्चे? किसी कॉमन पर्सन, किसी कॉमन प्लेस, किसी कॉमन थिंग्स, या आप इसे आप कैटेगरी के सेंस में या किसी क्लास के सेंस में इस तरह से आप इसको ले सकते हो और इसे कॉमन नाउन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या बना कि इट डिनोट्स एनी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। दूसरी बात देखिए, इसकी हिंदी नाम से हम थोड़ा कंसेप्ट निकाल लें कि सर इसका नाम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो क्या सर ये किसी जाति को बताएगा? तो हाँ बच्चों, अगर आप इसे जाति से कंसेप्ट निकालना चाहो तो वहां पर भी इसका कंसेप्ट निकाल सकते हो कि जातिवाचक संज्ञा से ये जाति को भी बताता है और जाति के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जाति कैसे? जाति का मतलब बच्चे ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये पंडित है, कुछ भी मतलब इस तरह के जाति नहीं, क्योंकि ये हमारे इंडियन कैटेगरी अकॉर्डिंग है। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में कहीं पर भी इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं होता है। यहाँ पर जाति का जो तरीका है वो उनके अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और वो जाति का तरीका यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का यही है कि दुनिया में जो व्यक्ति जिस तरह के काम कर रहा है, जाति को समझिएगा यहाँ पर किस तरह के जाति से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि दुनिया में जो व्यक्ति जिस तरह के काम कर रहा है उसका अपना एक अलग जाति होती है। जैसे कि दुनिया में पढ़ाने वाला, इस संसार में जो भी पढ़ाने का काम करता होगा सबका सब किस नाम जाना जाता होगा? टीचर के नाम से। इस दुनिया में जो भी गाना गाते हैं सबके सब क्या होंगे? सिंगर। इस दुनिया में जो भी खेती बाड़ी करता है सबके सब क्या होंगे? फार्मर। जो भी दुनिया में खेलने काम करता होगा सबका सब क्या होगा? प्लेयर। तो कहने का मतलब दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के काम कर रहा होता है और उस तरह के सेम वर्क करने वाले व्यक्ति की अपनी एक जाति हो जाती है और उस जाति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? कॉमन नाउन के अंतर्गत। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो जाति का रिप्रेजेंटेशन होगा वो अपने आप में क्या होगा कि दुनिया में जो व्यक्ति जिस तरह के कार्य करता है, दुनिया में जो व्यक्ति जिस तरह के कार्य करता है उनकी अपनी एक अलग जाति होती है जिसे हम लोग किसके अंतर्गत रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन नाउन के अंतर्गत। तो आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको इस लाइन के तरीके से बता सकते हो कि अपने आप को किसी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स या कैटेगरी या क्लास, इन सबको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारा बनकर क्या आता है? आर्टिकल को लेकर के। तो बच्चे कॉमन नाउन ऐसा नाउन है जो सभी आर्टिकल्स को सेट करता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो। यानी कॉमन नाउन जो होता है, तो बिफोर कॉमन नाउन, आप यहां पॉइंट कर सकते हो, तो बिफोर कॉमन नाउन एनी आर्टिकल कैन बी यूज्ड। कोई भी आर्टिकल का आप यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब यहां पर आप बना सकते हो पॉइंट, यहां पर लिख लीजिए कॉमन नाउन
और कॉमन नाउन के पहले इसको समझने की दृष्टिकोण से यहाँ पर ए एन और द लिख लीजिए और सबके सब इसमें क्या होंगे असेप्टेबल होंगे। तो कॉमन नाउन जो होगा हमारा वो किसी प्रकार के आर्टिकल के नहीं सभी प्रकार के आर्टिकल, चाहे वो हमारे ए की बात हो, चाहे वो हमारे एन की बात हो, चाहे वो हमारे दा की बात हो, कॉमन नाउन के पहले सभी प्रकार के आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर से जैसे कि हमने यहाँ पर कह दिया एग्जांपल में देख लीजिए, हमने कह दिया बॉय कह दिया, हमने क्या कह दिया गर्ल कह दिया, हमने क्या कह दिया सिटी कह दिया, हमने क्या कह दिया प्लेयर कह दिया, और क्या कह दिया गया हमने कह दिया सिंगर हो गया, फिर इसके बाद हमने ले लिया डांसर ले लिया। तो यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति जिस तरह के कार्य करता है उनकी अपनी एक जाति होती है, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि आप इसे ऐसे कह सकते हो कि प्रॉपर नाउन के लिए जो कॉमन वर्ड यूज की जाती है वो सबके सब क्या होते हैं हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई कि ये कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रॉपर नाउन का पहले आर्टिकल नहीं यूज होता था, लेकिन कॉमन नाउन के पहले आपका आर्टिकल यूज होगा। तीसरी बात हमारी जो होगी कि हाँ यहाँ पर लेटर की स्टार्टिंग यहाँ तक बात कर दिया, तो कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर हमें अपना स्मॉल लेटर से लोअर लेटर से स्टार्ट होता है। तो इतनी बातें बच्चे हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आप लोग इन सबको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को अपने नोट्स में बना सकते हैं। हम चलते हैं अपनी अगली बात करते हैं। तो अगली बात में हमारा आता कौन सा है कलेक्टिव नाउन। इसको समझिएगा बच्चों अच्छे से, कायदे से इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसको हम अच्छे लेवल पर लेकर के थोड़ा सा चलेंगे, फिर वहां पर इसको समझेंगे। कलेक्टिव नाउन हमारा तीसरा जो नाउन बनकर आया था वो कलेक्टिव नाउन बनकर के आया था। बहुत डीप स्टडी इसकी नहीं लेंगे, लेकिन नॉर्मल थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन हमारा यहाँ पर हुआ क्या समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हमने क्या कह दिया समूहवाचक संज्ञा। पहले इसको समझिएगा कलेक्शन को। तो अच्छा बच्चों कलेक्टिव नाउन जो होता है, सबसे पहली बात यहाँ पर समझिएगा कि कलेक्टिव नाउन का जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है कॉमन नाउन से। कहां से होता है बच्चे कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन का बच्चे ओरिजिन होगा। यानी कहने का मतलब बच्चे यहाँ पर जो कलेक्शन बनेगा वो वहां पर कॉमन नाउन एक्ट करेगा, और कलेक्शन जो अपना होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा पर्पस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पर्पस के अकॉर्डिंग, उद्देश्य के अकॉर्डिंग। जिस तरह से कॉमन नाउन के हमारे जो समूह बनेंगे और उनका जैसा पर्पस होगा उस पर्पस के अकॉर्डिंग अपने आप में कलेक्शन चेंज होते रहेंगे। और हाँ तीसरी बात यहाँ पर तीसरी बात भी समझते हैं और इसको पहले समझते हैं किस तरह से। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि प्लेयर्स, अब प्लेयर हमारे क्या हो गए कॉमन नाउन, और जैसे ही यहाँ पर से प्लेयर हमारे क्या होंगे अपने आप में पूरे के पूरे। जैसे क्रिकेट टीम की मैं बात करूं कि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स हो गए 11 प्लेयर्स हो गए, और जैसे ही हमारे 11 प्लेयर्स एक साथ इकट्ठे होकर के मैदान में उतरे तो यहाँ पर बच्चे क्या हो गया टीम। यहाँ पर बच्चे क्या बना एक कलेक्शन बना, ये हुआ अपने आप में क्या टीम बना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या थे इंसान थे, और ये अपने आप में क्या थे प्लेयर थे, और इन सबका उद्देश्य क्या था खेलने का। तो इसलिए इनका पर्पस जब खेलने का था तो इनसे क्या बन गया हमारा टीम। अब देखिए बच्चे इनके अगर पर्पस, जहां हमने कहा कि ये पर्पस से कलेक्शन का निर्माण होता है, तो आइए थोड़ा सा इन्हीं लोगों में से अगर मैं पर्पस को चेंज करूं तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अगर बच्चे मान लीजिए कि क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर्स हैं, अब उनमें से 5 प्लेयर से लेकर रेस्ट के लिए, तो मैदान में कुल बचे कितने प्लेयर 6 बचे। अब मान लीजिए बच्चे यहाँ पर 2 कमेंटेटर आ गए, इसके बाद एक दर्शक आ गया, इसके बाद 2 अंपायर आ गए, तो टोटल मिलाकर के कितने हुए 11 हो गए। तो क्या बच्चे आप इन 11 को प्लेयर्स टीम कहोगे? इन 11 को मिलाकर के क्या टीम बन पाएगा? नहीं सर, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर सबके अपने अपने पर्पस अलग हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर सर ये खेलने वाले हैं, तो ये तो हमारे हुए प्लेयर्स, लेकिन ये जो हमारे क्या है कमेंट्री करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा एक क्या है मैच का आनंद लेने वाला है निदर्शक हो गया, और सर ये 2 क्या हो गए अंपायर हो गए। तो मतलब सर इनका पर्पस अलग है, इनका पर्पस अलग है, इनका पर्पस अलग है, और इनका पर्पस अपने आप में अलग है। तो जब इनके अपने अलग अलग पर्पस हो गए तो बच्चे के लिए किसी तरह के कलेक्शन का निर्माण नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कॉमन नाउन ही हमारे कलेक्टिव नाउन का निर्माण करता है। जो कॉमन नाउन के अंतर्गत हमने जो एग्जांपल्स लिए उन्हीं से हमारे कलेक्टिव नाउन का निर्माण होता है, और वहां पर जो कलेक्शन बनेगा वो अपने आप में क्या होगा उनके पर्पस के अकॉर्डिंग कलेक्शन का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर इंसान ही थे और इंसान से क्या बना हमारा टीम बना। अब देखिए बच्चे यहाँ पर अगर मैं ले लूं, यहाँ पर देखिए मान लो बच्चे कुछ उल्टे सीधे लोगों का जब समूह बनता है तो अपने आप में इन लोगों को आप क्या कहते हो गैंग कहते हो, गैंग ऑफ रॉबर्स।
अब रॉबर्स का जब समूह बना तो क्या हो गया, यहाँ पर से गैंग हुआ। अब रॉबर अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। और देखिए यहाँ पर जैसे ही थे तो ये भी इंसान है और ये भी इंसान है, लेकिन इनके जैसे पर्पस चेंज हुए, इनके कलेक्शन का निर्माण अलग हो गया। हमने कह दिया बच्चों ये मान लीजिए कि इंसान ही है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, सोल्जर। अब जैसे ये इंसान ही है लेकिन बच्चे अपने आप में क्या है, सोल्जर्स है। अब सोल्जर हो गए, सोल्जर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन इनके पर्पस क्या है, अलग है। थे तो ये भी इंसान, लेकिन इंसान इनके पर्पस, इनका टीम। ये भी थे इंसान लेकिन इनके अलग पर्पस, ये हो गया गैंग। ये भी इंसान लेकिन इनके अलग पर्पस, इसलिए हमारे क्या बने, आर्मी बन गए। तो कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन को थोड़ा समझिएगा गहराई से। तो कलेक्टिव नाउन अपने आप में होता क्या है, कॉमन नाउन को लेकर के कलेक्शन का निर्माण कराता है, लेकिन कलेक्शन का जो निर्माण होगा वो अपने आप में उनके अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग उस कलेक्शन का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसके मैं सिंगुलर और प्लूरल की भी बात करूं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिंटैक्स पोर्शन में 11th क्लास में और बच्चे लिखने पढ़ने के दृष्टिकोण से इस जो राइटिंग हमारा जो भी राइटिंग सेशन होंगे वहां पर इन चीजों को समझना है कलेक्टिव नाउन को किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए बच्चे जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल भी अपने किसके अकॉर्डिंग होता है, पर्पस के अकॉर्डिंग। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर और प्लूरल होता भी है तो अपने आप में क्या होता है, पर्पस के अकॉर्डिंग। बाकी आमतौर पर 98% ही अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों का समूह हो रहा है, लेकिन इससे जिस वर्ड का निर्माण हो रहा है वो वर्ड हमारा क्या है, जब सब मिल गए तो सब मिल करके क्या बन गए, एक सिंगल यूनिट बने, तब जाकर के हमारा क्या हुआ, कलेक्शन का निर्माण हुआ। यहाँ पर सब मिले और सब मिलकर एक सिंगल यूनिट बने, तब जाकर के हमारा क्या हुआ, कलेक्शन का निर्माण हुआ। यहाँ पर सब मिले और तब जाकर के क्या हुआ, कलेक्शन का निर्माण हुआ। मतलब बच्चे यहाँ पर होगा क्या, ढेर सारे तो होंगे, लेकिन बच्चों इन सब के ऊपर जब हमारा एक नाम आ जाए, ढेर सारे होंगे लेकिन इन सब के ऊपर हमारा क्या होता है, इनसे होता है हमारा क्या, कलेक्शन, और इसके ऊपर जो नाम हमारा आता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, इनसे कलेक्शन, और इसके ऊपर जो नाम हमारा आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ढेर सारे मिलते हैं, कई मिलते हैं सेम पर्पस वाले, तो कलेक्शन का निर्माण होता है। लेकिन जब सब एक पर्पस वाले, सेम पर्पस का ही मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। भाई सबके उद्देश्य जब एक हो गए ये अपने आप में क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो जब सेम पर्पस होगा तभी कलेक्शन का निर्माण होगा, और जब कलेक्शन का निर्माण होगा तो कलेक्टिव नाउन होगा, और जब सेम पर्पस होगा तो सबका मतलब क्या हो गया, सिंगल यूनिट हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आप 98% कलेक्टिव नाउन के साथ बच्चे क्या यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन बच्चों कभी कभी बच्चों इनके पर्पस के अकॉर्डिंग अपने अपने बच्चों क्या होते हैं, इनके मीनिंग्स भी चेंज होते हैं। तो देखिए बच्चे पर्पस के अकॉर्डिंग कैसे इसके मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं और किस तरह से प्लूरल वर्ब को एक्सेप्ट करता है। तो मतलब बच्चे कलेक्टिव नाउन में वो कलेक्शन का वर्ड कभी आपको ये नहीं बताएगा कि मैं सिंगुलर हूं कि प्लूरल, बल्कि जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे और सेंटेंस को पढ़ने के बाद जब आप उसको देखोगे तो उसका मीनिंग यानी अर्थ आपको बताएगा कि यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन वाला जो वर्ड आया है वो अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल। जैसे बच्चे मैं एक दो वर्ड ले लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर बच्चे एक वर्ड ले लिया क्या, जूरी। हमने एक वर्ड और क्या ले लिया, ऑडियंस। चलिए जूरी का मतलब बच्चे हो गया क्या, जजों का समूह। ऑडियंस का मतलब बच्चे क्या होता है, श्रोता। जूरी मतलब बच्चे क्या हुआ, जजों का समूह। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चे क्या, हमारा श्रोतागण। आइए इन दोनों समझते हैं, दोनों वर्ड को लेकर के कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल ये पर्पस का निर्माण करते हैं। तो बच्चों जूरी का मतलब होता है बच्चे जजों का समूह। देखिए बच्चों ये जूरी कब और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बच्चों आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होगी, जैसे कि रुस्तम मूवी है अक्षय कुमार की, तो वहां बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि उसके जो मामले होते हैं उस मूवी के अंतर्गत अक्षय कुमार को कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर वहां पर बच्चों जूरी का समूह बनता है, और जूरी अपने आप में बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से बच्चों विशेषाधिकार प्राप्त किए व्यक्ति होते हैं। ये बच्चों अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के बड़े विचारक, बड़े थिंकर्स होते हैं। कभी कभी बच्चों कुछ ऐसे मामले होते हैं हमारे बच्चों समाज में, कभी कभी कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जिनका बच्चों सोल्यूशन, ये बच्चों जिनका न्याय बच्चों कानूनी किताब के जरिए बच्चों नहीं किया जाता, ये बच्चों कानूनी किताब से करने के जरिए क्या कानूनी किताब से कर देने के जरिए बच्चों उचित नहीं माना जाता। इसलिए बच्चों फिर वहां पर किया क्या जाता है कि अलग अलग बच्चों क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए बच्चों लोगों को बुला करके उनके मत के अकॉर्डिंग, उनके सोच के अकॉर्डिंग बच्चों, उनके मत और उनके सोच के अकॉर्डिंग बच्चों फिर क्या किया जाता है, न्याय को दिलवाया जाता है।
तो बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे भावनात्मक बच्चों केसेस हो जाते हैं। तो बच्चों जैसे कि बच्चों कोई फिलोसोफर हो गया, जैसे बच्चे किसी मुस्लिम धर्म संप्रदाय बच्चों कोई बहुत बड़ा गुरु हो गया, हिंदू धर्म संप्रदाय का हो गया, सिख धर्म संप्रदाय का हो गया, इसलिए बच्चों अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि बच्चों जब सबके अपने अलग अलग के बच्चों क्या होते हैं, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने अपने क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग मत होते हैं, और सबके अपनी सोच, सबकी अपनी एक अलग मत होती है। और फिर बच्चों जब इन सब अलग अलग सोच, अलग अलग मत वाले व्यक्ति को बच्चों किसी एक बिंदु पर सोचने के लिए एकत्रित किया जाता है, तो बच्चों फिर वो अपने अपने बच्चों क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने बच्चों विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए क्षेत्र के हिसाब से उस बिंदु पर सोचने का काम करते हैं। और बच्चों फिर जब सबके सब बच्चों उस पर गहन एक अध्ययन करते हैं, और गहन अध्ययन करने के बाद जब बच्चों फिर उस पूरे के पूरे बच्चों मामले का बच्चों कंक्लूजन निकालते हैं, तो बच्चों वही बच्चों अपने आप में बेस्ट बच्चों न्याय के रूप में जाना जाता है, जो सबके लिए बच्चों स्वीकार्य होता है। तो बच्चों आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि बच्चों जब पहली बार बच्चों जब कई जज बच्चों हमारे क्या हुए, आकर के बच्चों न्यायालय में बैठे, और बैठने के बाद बच्चों ने क्या किया, कोर्ट की बच्चों यानी केस की हियरिंग किया। हियरिंग करने के बाद बच्चों मान लो बच्चों ये मामला है, अब बच्चों यही मैटर है बच्चों, और इस मामले की जब बच्चों हियरिंग किया, तो यहाँ पर बच्चों इन्होंने जब बच्चों पहले दिन इसको सुना, तो इन्होंने बच्चों कहा कि यार ये मामला थोड़ा खतरनाक है, कुछ मामला ऐसा है, अब मेरे हिसाब से इसको क्या कर दिया जाना चाहिए, फांसी सजा दे देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं यार इसे उम्र कैद दे देनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं इसे छोड़ देना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं इसे 10 साल का जेल दे देना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं कुछ रुपए लेकर के इसे छोड़ दो। इन्होंने कहा कि नहीं मामला बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ पर इनके साथ कुछ भी ना किया जाए। इन्होंने कुछ और अपना मत दिया। तो मतलब यहाँ पर आपने देखा थे तो बच्चे सब के सब क्या है, जूरी है, लेकिन इनका एक अलग मत है, 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 इनका एक अलग मत है। तो मतलब आपने देखा बच्चे कि जूरियों का तो समूह था, लेकिन सबके सब जूरियों को जिस पॉइंट में एक होना था, वहीं पर ये सबके सब जूरी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आपने देखा कि जिस पॉइंट पर जूरियों को एक होना था, उसी पॉइंट पर सभी के सभी जूरी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस मोमेंट में हमारे जूरी वर्ड क्या हो गए, जब सबके मत अपने अलग अलग हो गए, जहां पर इनको एक होना था वहां पर सबके सब क्या है, बिखर चुके हैं, सबके सब अलग हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि इस समय जूरी वर्ड हमारे क्या है, प्लूरल के केस में आ रहे हैं। जूरी हमारे क्या है, प्लूरल के फंडे पर उतर रहे हैं। और जब आपने अंतिम मामले की सुनवाई की देखी होगी, या अंतिम बच्चे जब मामला देते हैं, तो सबके सब अपने क्या होते हैं, एक मत के पार्टी खड़े होते हैं। फिर आपने अंतिम मत में इसको सुना होगा कि इन्होंने भी कहा कि ऐसा है, इसे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इन्होंने भी क्या कहा, छोड़ दिया जाए। इन्होंने भी क्या कहा, छोड़ दिया जाए। इनका भी मत वही था, इनका भी वही मत था, इनका भी वही मत था। तो कहने का मतलब कि जब अंतिम हियरिंग हुई, तो वहां पर सबके सब जितने जूरी थे, वो सबके सब क्या थे, एक बिंदु पर थे। सबकी बच्चों जो मत थी वो क्या थी, एक बिंदु पर था। सबके सब यहाँ पर क्या हो गए थे, एक हो गए थे, अपने पर्पस पर, अपने तरीके पर, अपने सिस्टम पर, सबके सब क्या थे, एक थे। तो इस मोमेंट में यहाँ पर ये हमारा जूरी वर्ड फिर क्या हो गया, स्टूडेंट, क्योंकि सबका सब जो मत है वो क्या हो गया था, एक। लेकिन यहाँ पर सबके सबके मत क्या थे, अलग अलग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको खुद ही बताएगा कि जो कलेक्टिव नाउन है वो हमारा डिवाइड हो रहा है, या कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है, वो एक हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे आप लोगों ने देखा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हमने कहा बच्चे यहाँ पर जूरी वाज वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। फिर हमने कह दिया जूरी वाज वर वन on this point। तो यहां पर आपने देखा कि जूरी वाज वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। अब जूरी यहां पर क्या थे बच्चे, बटे हुए थे। जब बटे हुए थे तो इसका मतलब जूरी वर्ड यहां पर क्या हो गया था, प्लूरल। और जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ड भी कैसा लग गया, प्लूरल। आपने यहां पर कहा जूरी वाज वर वन ऑन दिस पॉइंट, यहां मतलब वन क्या हो गया बच्चों, सबका मत क्या था, एक था। जब एक था तो यहां पर जूरी वर्ड क्या हो गया, सिंगुलर। और जैसे हमारा सब सिंगुलर हुआ तो वर्ड भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। तो बात बच्चों क्लियर हुई कि मतलब यहाँ पर जूरी डिवाइड थे, तो बच्चे अपने आप में क्या थे, अलग अलग थे। इनका सबका मत क्या था, अलग अलग था। तो वर्ब यहाँ पर क्या लग गया, प्लूरल हो गया। अब आपने यहाँ पर जूरी को देखा कि जूरी बच्चों क्या थे, उस पॉइंट पर एक थे, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या लग गया, सिंगुलर लग गया। बच्चों बात क्लियर हुई। आइए हम ऑडियंस को लेकर के थोड़ा सा बातें क्लियर करते हैं, और ऑडियंस को लेकर के बच्चों बातें क्लियर करते हैं, और फिर यहाँ पर थोड़ा उसको भी समझने का काम करते। हमने कहा बच्चे ऑडियंस, मान लीजिए बच्चों कोई मूवी चल रही है,
थिएटर में, सिनेमा में सारे के सारे बच्चे ऑडियंस बैठे हुए हैं, और जब सबके सब ऑडियंस बैठे हैं और सामने जो बच्चों, मान लीजिए ये बच्चों क्या है, पर्दा है, पर्दे पर मूवी चल रही है, यहाँ पर बच्चे हमारे सारे के सारे ऑडियंस क्या है, बैठे हुए हैं। तो जब बच्चे मूवी चल रही है तो बच्चे इनका भी ध्यान कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इनका भी ध्यान यहीं पर, 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 और इनका भी ध्यान यहीं पर। कहने का मतलब जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं सबका ध्यान बच्चों कहाँ पर है, उस पर्दे पर है। तो कहने का मतलब बच्चे इस समय ऑडियंस पर हमारा क्या हो गया, एक, सबका पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों क्या है इसमें, एक है। तो मतलब बच्चे यहाँ पर ऑडियंस वर्ड क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन बच्चों जैसे ही आपने देखा होगा बच्चों की लंच हुई, और लंच बच्चों ब्रेक होता है, इंटरवल होता है, और जैसे इंटरवल होता है बच्चों तो यहाँ पर बैठे हुए जो ज्यूरी होते हैं ये बच्चों क्या होते हैं, समोसा खाने चले गए, ये बच्चों थोड़ा सा बाहर हल्का होने चले गए, ये बच्चों कहीं घूमने चले गए, ये बच्चों थोड़ी देर के लिए कुछ और करने लगे, ये बच्चों अपने आपस में बतियाने लगे, और ये बच्चों कुछ और हरकत करना शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब बच्चों जैसे मूवी का इंटरवल होता है तो सब के सब बच्चों क्या होते हैं, अपने अपना बच्चों अलग अलग हरकत करना शुरू कर देते हैं, और जैसे बच्चे अपने अपने अलग अलग हरकत शुरू कर देते हैं बच्चों, इनका सबका पर्पस क्या हो जाता है, बच्चे अलग अलग हो जाता है। और जैसे बच्चे ये अलग अलग हो जाता है बच्चों, तो उस मूवमेंट में बच्चे ये हमारा ऑडियंस वर्ड क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे हमने कहते बच्चों ऑडियंस वाज वाचिंग मूवी, तो मतलब बच्चे यहाँ पर क्या होगा, सबका सब मूवी देख रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे ऑडियंस क्या है, सिंगुलर हो गया। लेकिन फिर बच्चों मैं कह दूं ऑडियंस मूवी खत्म हो गई, ऑडियंस अपने घर को जाना है, किसी को कपड़ा खरीदने जाना है, किसी को बच्चों कुछ करने जाना है, किसी को कुछ करने जाना है, तो ऑडियंस ही है, लेकिन सबके क्या पर्पस अलग अलग हो गए। तो इस मोमेंट में फिर हमारा क्या करने का, ऑडियंस वाज वर गोइंग देयर होम। तो इस मोमेंट में बच्चों ऑडियंस क्या हो गया, हमारा अपने घर जा रहे हैं, सब अलग अलग हो गए। तो इस मोमेंट में बच्चे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑडियंस प्लूरल हो गया। जैसे ये प्लूरल हुआ तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या लग गया, प्लूरल का लग गया। तो यहाँ पर हमने कह दिया ऑडियंस वर गोइंग देयर होम। बच्चों ये बात हमारी कलेक्टिव नाउन की हमको लगता है बच्चों अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि कलेक्टिव नाउन बच्चों कॉमन नाउन को लेकर बनता है, और कलेक्टिव नाउन बच्चों हमेशा अपने पर्पस से बच्चों कलेक्शन का निर्माण होता है, और कलेक्टिव नाउन बच्चों 98% बच्चों सिंगुलर होते हैं, लेकिन अपने पर्पस के अकॉर्डिंग बच्चों प्लूरल भी हो जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जो समझते हैं बच्चों आप अपने क्रिया प्रतिक्रिया को बच्चों आगे रिस्पॉन्ड करिएगा। अब आइए बच्चों बात करते हैं अपने एक अलग अगले नाउन को, और उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों हमारा जो अगला नाउन है वो बच्चों हमारा मटेरियल नाउन। आइए बच्चों अगले नाउन की बात करते हैं। तो अगला नाउन बच्चों हमारा क्या आ गया, मटेरियल नाउन आ गया। तो मटेरियल नाउन बच्चों समझते हो, मटेरियल नाउन को समझ करके तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और समझते हैं कि वहां पर क्या चीज है। तो मटेरियल नाउन बच्चे, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब बच्चे क्या हुआ, पदार्थवाचक संज्ञा। इसे बच्चों का क्या आ जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए बच्चे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब बच्चों क्या हो गया, इसको पहले थोड़ा समझिएगा, समझ करके बच्चों डेफिनेशंस को बच्चों क्लियर करिएगा। तो टू मेक अप ऑफ अ थिंग, टू मेक अप ऑफ अ थिंग द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड, to make up of a thing the things which are used is known as material for that thing. To make up of a thing the things which are used is known as material for that thing. To make up of a thing the things which are used is known as material for that thing. अच्छा मटेरियल में बच्चों दो नाउन छिपे होते हैं, एक तो मटेरियल होता ही है, उसके साथ साथ बच्चों कॉमन नाउन। तो मतलब बच्चे यहाँ पर समझिएगा कैसे मटेरियल और कॉमन नाउन आपस में छिपे होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन से आपने जाना कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वो वस्तु उस वस्तु के लिए कैसा काम करती है, मटेरियल की तरह। यानी आपने कहा टू मेक अप ऑफ अ थिंग द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इज नोन एज मटेरियल फॉर दैट थिंग। जैसे दैट दिस विला इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स मींस एट हियर ब्रिक्स एंड स्टोन्स वर्क्स एज मटेरियल टू बिल्ड दिस विला। एंड योर विला इज कॉमन नाउन, एनी विला में भी, any villa may be, villa is your common noun. As I said that this duster is made up of wood means add here wood works as material to build this duster, and your duster is common noun, a duster may be. As I say that this chalk is made up of dust means add here dust works as material to build this chalk, and your chalk may be common noun, any chalk may be. It means किसी भी चीज को बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं वह चीज उस वस्तु के लिए कैसा काम करती है, मटेरियल की तरह काम करती है, और बनी हुई वस्तु क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि डस्टर लकड़ी से बना है, तो लकड़ी बच्चे कैसा काम कर रहा है, मटेरियल की तरह काम कर रहा है, और डस्टर हमारा क्या कॉमन नाउन, कोई भी डस्टर हो सकता है।
तो कहने का मतलब बच्चे किसी वस्तु को बनाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करेंगे वह वस्तु उस वस्तु के लिए कैसा काम करेगी, मटेरियल की तरह काम करेगी, और बनी हुई वस्तु बच्चों क्या कहलाएगी, हमारी कॉमन नाउन के नाम से कॉमन नाउन के नाम से जानी जाती है। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा समझिएगा मटेरियल नाउन को लेकर के। बच्चे इसमें देखिए अभी हमने कहा टू मेक अप ऑफ अ थिंग, तो मतलब बच्चे यहाँ पर आपने देखा कि एक होता है बच्चे क्या मेड ऑफ और या मेक ऑफ, एक बच्चे क्या होता है मेड फ्रॉम। थोड़ा सा इसके भी डिफरेंस को यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा सर, कब मेड ऑफ लगाते हैं कब मेड फ्रॉम। तो देखिए बच्चे जब कोई वस्तु किसी चीज से मिलकर बनी हो, समझिएगा जब कोई वस्तु बच्चे किसी चीज से मिलकर बनी हो और उसमें बच्चों वस्तु क्या हो दिखाई दे, तो वहां पर बच्चे क्या लगाएंगे मेड ऑफ, और जब वस्तु बच्चों ना दिखाई दे तो वहां पर बच्चों क्या लगाएंगे मेड फ्रॉम। जैसे हमने कहा कि यह डस्टर लकड़ी से बना है, तो दिस डस्टर इज मेड ऑफ वुड। लेकिन हमने कहा कि दूध से पनीर बनाया जाता है, तो बच्चे पनीर में फिर दूध नहीं दिखता, तो बच्चे फिर उस मोमेंट में आप क्या कहोगे, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, आइस इज मेड फ्रॉम वाटर। इसका मतलब बच्चे कि जब कोई वस्तु किसी चीज से मिलकर बनी हो और उसमें वह वस्तु दिखे तो वहां पर मेड ऑफ, और जब ना दिखे तो वहां पर बच्चे क्या लगाते हैं मेड फ्रॉम लगाते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे अब आइए इसको समझिए। तो आपने कहा बच्चे कि जब कोई वस्तु किसी चीज से मिलकर बनी हो और उसमें वह वस्तु दिखाई दे तो मेड ऑफ, ना दिखाई दे तो वहां पर मेड फ्रॉम का यूज करते हैं, और किसी वस्तु को बनाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वह वस्तु उस वस्तु के लिए कैसा काम करती है, मटेरियल की तरह, और बनी हुई वस्तु हमारी क्या होती है, कॉमन नाउन हो जाती है। इसका मतलब बच्चे इसमें क्या आएंगे, हमारे सब्सटेंस आएंगे, यानी बच्चे पदार्थ, यानी बच्चे मैटर। बात क्लियर है बच्चे, सब्सटेंस या मैटर बच्चों, इसमें बच्चों सब्सटेंस या मैटर आते हैं। और बच्चे ये अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है, आपने देखा था। और अनकाउंटेबल नाउन बच्चों ऐसा नाउन जिसकी हम काउंट नहीं कर सकते। बच्चे काउंट किसे नहीं कर सकते, जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है वो एक कितना होता है। पहली बात इसमें बच्चों की जिस चीज के बारे में हमको ये पता हो कि ये चीज एक इतनी होती है, जैसे हमने कहा एक चाक कितना होता है, तो बच्चे फिर हम अनेक चाक की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जिस चीज के बारे में हमको ये नहीं पता हो कि उसकी सिंगल यूनिट कितनी होती है, तो बच्चों हमेशा क्या होती है वो अनकाउंटेबल। जैसे हमने कहा वाटर, तो बच्चों वाटर के बारे में तो हमको पता नहीं कि एक पानी कितना होता है। जब बच्चे को एक पानी कितना होता है इसके बारे में पता नहीं, तो बच्चे फिर अनेक पानी की भी कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब बच्चे जिसके बारे में पता हो कि वो एक कितना होता है वो बच्चों हमारा हुआ काउंटेबल, जिसके बारे में पता ही ना हो बच्चों एक कितना होता है वो बच्चों हमारा क्या था, अनकाउंटेबल। और बच्चे आपको मटेरियल नाउन बच्चों क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जैसे हमने कहा बच्चे कि दिस डोर इज मेड ऑफ आयरन, तो मतलब बच्चे दरवाजा आयरन से बना है, तो मतलब बच्चे यहाँ पर जो आपका आयरन है वो मटेरियल तरह काम कर रहा है। और बच्चे आप इस डोर के आयरन को गिन तो नहीं सकते हो, नहीं गिन तो नहीं सकते हो, बस तौल सकते हो कहाँ 10 किलो 15 किलो 20 किलो। फिर बच्चे इस टॉपिक को नंबर टॉपिक पे अच्छे से चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा समझिए बस इसको यहाँ पर कि बच्चों आप इसको तौल तो नहीं सकते, गिन तो नहीं सकते हो, केवल तौल सकते हो और तौल करके बता सकते हो 10 12 किलो 15 किलो 20 किलो जो भी आपके दरवाजा का अपना वेट होगा आप उसको बता सकते हो। तो इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पर आप आर्टिकल के लिए बच्चों जो फंडा निकालोगे, तो बच्चे आर्टिकल हमारे पास होते कितने बच्चों, 3, ए एन और बच्चे क्या हो गया हमारा द। बच्चे यहाँ पर द तो हमारा यूज कर सकते इसके पहले, लेकिन आपको पता बच्चे कि ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। और आपने अभी भी कहा बच्चे कि ये हमारा किसका पार्ट होता है, अनकाउंटेबल नाउन का। और अनकाउंटेबल नाउन में चीजें एक कितनी होती है उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे कि हम इसको एक के बारे में डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसमें एक कितना होता है। तो इसका मतलब बच्चे की जो मटेरियल नाउन होगा उसके पहले बच्चों हम लोग कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते। बाकी बात क्या हो रही है हमारे यहाँ पर कि जो मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल नाउन के पहले बच्चे हम लोग कभी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते। इतनी बातें बच्चों क्लियर हो रही हैं कि भाई मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल का पार्ट है, और अनकाउंटेबल मतलब सर जिसके बारे में हमको एक उसकी सिंगल यूनिट के बारे में पता ना हो, और ए और एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब बच्चे के मटेरियल नाउन के पहले बच्चे हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल यूनिट के बारे में पता नहीं। तो बच्चों मटेरियल नाउन हमारा उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर किसी भी चीज को बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं वह चीज उस वस्तु के लिए मटेरियल की तरह कार्य करती है, और बनी हुई चीज सर हमारी क्या होती है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। फिर सर हमने मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बारे में जाना कि जो चीज किसी चीज से मिलकर बनी हो और अगर उसमें वह चीज दिखाई दे रही हो तो वहां पर भी क्या होगा हमारा मेड ऑफ, और जब ना दिखाई दे रही हो तो वहां पर मेड फ्रॉम। फिर हमने जाना कि मटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल का पार्ट है, इसमें सर चीजें काउंट नहीं हो पाती जो भी हमारे सब्सटेंस या मैटर होते हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज कभी नहीं करते हैं, भूल करके भी नहीं करते। इतनी बातें बच्चों आपको क्लियर हो।
अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको समझिएगा, अगले और अपने सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों नाउन को करते हैं, जिसका नाम बच्चे हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट। हाँ तो बच्चों जो अगला हमारा बच्चों नाउन है, लास्ट नाउन बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा बच्चे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे इंपॉर्टेंट नाउन। अब देखिए बच्चे यहाँ पर से अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो बच्चे, तो यहाँ पर आपने जाना बच्चे इसके डेफिनेशन की जहां बात करो तो इसके डेफिनेशन को गौर समझिएगा, और गौर से इसको समझने के बाद बच्चे फिर इसके और नाउन के डेफिनेशन में बच्चों आकर के फिर बातों को आप अपने आप में क्लियर कर पाओगे। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सच अ नाउन व्हिच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड ओनली इट कैन बी फेल्ट, यानी ऐसा नाउन जिसे ना देख सके, जिसे ना बच्चे छू सके, केवल बच्चे उसे क्या कर सके, महसूस कर सके। तो मतलब बच्चे ऐसा नाउन जिसे ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वो अपने आप में बच्चे क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मींस सच अ नाउन व्हिच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड ओनली इट कैन बी फेल्ट। और बच्चे आपने नाउन की डेफिनेशन क्या बनाई थी, जरा आप क्या कर वहां से बच्चों फिर आकर अपनी बातों को क्लियर करिए। आपने क्या कहा था, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी दुनिया में जिन चीजों का नाम होता है सबका सब बच्चे आपका क्या होता है, नाम होता है। तो आइए बच्चे यहां से और वहां से बच्चे बातों को क्लियर करते हैं। अब बच्चे दुनिया में किसी भी चीज के नाम को जानते कैसे, पहले इस चीज को क्लियर करिए। तो बच्चे नाम को जानने के लिए बच्चे हमारे पास केवल 3 ही तरीके होते हैं, या तो बच्चे उसे हम लोगों ने क्या किया हो, देखा हो, या तो बच्चे हमने उसे क्या किया हो, छुआ हो, या तो बच्चे हमने उसे क्या किया हो, महसूस किया हो। बच्चों किसी भी चीज के नाम के बारे में जानने के बच्चों केवल 3 ही तरीके हैं, या तो बच्चों से हमने देखा है, यानी जिन जिन चीजों को हमने देखा उन सबको हमने उनके क्या किए, नाम के बारे में जाना, या बच्चे जिनको हम देखा नहीं, उनको छुआ, वो बच्चे उनके नाम के बारे में जाना, और जिनको बच्चे देखा नहीं, छुआ नहीं, केवल शरीर में वो चीज महसूस हुई केवल, और जब वो महसूस हुई तो बच्चों उसके नाम के बारे में जाना। अब बच्चों जरा आप अपने दिमाग सोचो और बताओ बच्चों कि क्या इन तीनों के अलावा कोई और तरीका हो सकता है किसी चीज के नाम के बारे में जानने के? बच्चों आप सोचिएगा, समझिएगा बच्चों, मेरे हिसाब से बच्चों इन तीनों के अलावा बच्चों कोई चौथा तरीका नहीं बच्चों किसी चीज के नाम के बारे में जानने के। और बच्चे आपने देखा कि जिनको आप देख सकते थे, जिनको आप छू सकते थे, उनकी तो बच्चों तब से अभी तक स्टडी करते चले आए, और जिसको ना देख सके ना छू सके वो भी बच्चों आपका क्या हो गया, एक नाउन हो गया, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आप बताओ बच्चों दुनिया में ऐसी कौन सी चीज बची जिसका आप नाम जानते हो और वो अपने आप बच्चों नाउन ना हो? तो बच्चों आप सोचिएगा, लेकिन बच्चों आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द ही अपने आप बच्चों क्या होगा, अगर वो किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो बच्चों सबके सब क्या होंगे, नाम होंगे। अगर वो किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मुंह से निकले हुए शब्द जो होंगे तो बच्चों सबके सब क्या होंगे, अपने आप में नाउन के नाम हो जाने जाएंगे। तो कहने का मतलब बच्चे जिसे ना देख सके ना छू सके, जिसे महसूस कर सके, वो भी हमारा नाम हो गया। तो बच्चों मेरे हिसाब से बच्चों कोई ऐसा बच्चों नाम नहीं बचा जो बच्चों अपने आप में नाउन ना हो। तो यानी बच्चों जो भी आप मुझसे नाम लोगे वो सबके सब बच्चे आपके क्या होंगे, नाउन। अब देखिए बच्चे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप बच्चे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका तो आप बच्चे जिसे ना देख सके ना छू सके, केवल महसूस कर सके, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दूसरा बच्चों इसको आप डिफाइन कर सकते हो बच्चों क्या, स्टेट ऑफ माइंड से। कहने का मतलब बच्चे क्या हुआ, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद जो मन में बच्चे एक स्थिति बनती है, एक सिचुएशन बनती है, और वही स्थिति का जब बच्चों आप नामकरण करते हो तो बच्चों वही क्या होती है अपने आप में, अब्स्ट्रैक्ट। जैसे बच्चे आप सड़क में चले जा रहे हो, अचानक से बच्चे साइकिल से गिर पड़े, गिरने के बाद बच्चे पहला मूवमेंट यही होता है, बच्चों झांकने लगते, कोई देखा हुआ तो नहीं, अगर देखा बच्चे तो सीधे होकर के टेंशन होकर कैसे चल देते हैं। लेकिन बच्चे अगर कोई नहीं देख रहा तो बच्चे चुपचाप खड़े होते हैं, बच्चे जोर जोर से क्या करना करते हैं, सुराना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको हो क्या रहा है, दर्द हो रहा है। अब दर्द बच्चों आपको हो रहा है, अगर बच्चे आप उस दर्द को देख सकते, अगर आप उसे छू सकते तो बच्चों आप उसको निकाल कर वहीं फेंक भी तो सकते थे। लेकिन बच्चों आपने ना उस दर्द को देखा ना आपने बच्चों से छुआ, केवल बच्चों को दर्द आपको क्या हो रहा, महसूस हो रहा है। भाई दुनिया में बच्चों जो भी चीजें देखी और छुई जा सकती है उनको बच्चों उठा करके एक जगह दूसरी जगह पर भी रखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें महसूस कर सकते हैं बच्चों उन्हें हम हटा सकते हैं, देख सकते हैं, ना बच्चों उन्हें फेंक सकते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे आपको क्या हुआ, महसूस हो रहा बच्चों दर्द। अब दर्द बच्चों कहां से बना बच्चों, ये एक माइंड की बच्चों अपने आप स्थिति है। अब बच्चों वो दर्द आपको हो रहा है, आप रोते रोते घर चले गए,
और थोड़े समय बच्चों लेट गए और आपको नींद आ गई, उसी दर्द में बच्चों आपको नींद आ गई, तो जैसे बच्चों आप गहरी नींद में सो जाते हो बच्चों, फिर आपको दर्द महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चों मन में उस दर्द की कोई स्थिति बनी ही नहीं रही है। और जैसे ही बच्चों आप जगते हो और जगने के बाद जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हो तो उसे बच्चों आपके क्या होना शुरू हो जाता है, दर्द होना बच्चों आपको शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब बच्चे क्या हुआ कि जब ऐसी चीजें बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नॉन बच्चों ऐसी चीजें होती है जो बच्चों मन में क्या करती है, अपने आप बच्चों एक सिचुएशन एक स्थिति बनाती है, और स्थिति बनाने के बाद जब बच्चों आपको महसूस होता है बच्चों वही आपका क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। कोई मित्र आपका चला जा रहा है बच्चों, जेब से उसके 10 की नोट गिर गई, पीछे पीछे एक मित्र और जा रहा तो उसने 10 की नोट उठा करके बच्चों जेब में रख लिया, तभी बच्चों उस मित्र ने उसको देख लिया, किसी अन्य ने देख लिया, तो उसके बच्चों मन में बात क्या आई कि वो जो मित्र है वो बच्चों क्या अपने आप में एक डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट पर्सन क्या बच्चों कहीं दिखाई दिया? क्या बच्चों से किसी ने छुआ? नहीं। केवल बच्चों क्या हुआ, उसने ऐसी हरकत की कि मन में बच्चों एक स्थिति बनी, और वो स्थिति क्या बनी, बेईमान होने की या डिसऑनेस्ट पर्सन होने की। अगर वही बच्चों 10 रुपये वापस कर देता तो बच्चों स्थिति क्या बनती कि लड़का क्या है, ईमानदार है, खाने के लिए बच्चों भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खर्च करने के रुपये नहीं, देन यू फील पुअर्टी। क्या महसूस करोगे बच्चे? गरीबी। क्या गरीबी किसी ने देखा? किसी ने बच्चे छुआ? नहीं। क्यों बच्चों क्या है कि जब ऐसे जो संसाधन हमारे पास एकत्रित नहीं हो पाए तो मन में बच्चे एक स्थिति बनी कि बच्चे हम क्या है, गरीब हैं, और इस तरह से बच्चे हमारा क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहने का मतलब बच्चे क्या हुआ कि ऐसा नाउन जो है बच्चों ना देख सके ना छू सके, केवल महसूस कर सके, वो बच्चे हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। या बच्चों आप कह सकते हो कि जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बच्चों अपने आप में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम जाना जाता है। यानी बच्चों किसी भी चीज को बच्चों देखने के बाद जो मन में उस चीज को लेकर एक स्थिति बनती है, वही बच्चे क्या होता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह एक्ट करता है। जैसे बच्चे हमने यहाँ पर एक लिखा कुछ एग्जांपल हमने लिख दिया बच्चों, यहाँ पर क्या ऑनेस्टी लिख दिया, हमने बच्चे क्या लिख दिया, डिसऑनेस्टी लिख दिया, हमने बच्चे क्या लिख दिया, लाफ्टर लिख दिया, फिर बच्चे हमने क्या लिख दिया, हेटेड लिख दिया, फिर बच्चे हमने क्या लिख दिया, हैप्पीनेस लिख दिया। तो बच्चे ये सबके सब हमारे क्या होते हैं बच्चे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सबके सब बच्चे क्या हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा बच्चे यहाँ पर आइए थोड़ा सा चीज और सीखते हैं। जरा बच्चों आप देखिए, थोड़ा सा मन में एक बात उठ रही है और आप उसको भी थोड़ा सा क्लियर करिए। यहाँ पर बच्चे आप क्या देख रहे हो, थोड़ा सा इसको समझिएगा। HO बच्चे क्या हुआ, ऑनेस्ट, इसके बाद बच्चे क्या लग गया इसमें, वाई। इसके बाद बच्चों आपने क्या देखा, यहां पर भी बच्चों क्या लग गया, वाई। यहां पर बच्चों आपने देखा क्या, यहां पर क्या लग गया, TER। यहां पर बच्चों आपने देखा बच्चों क्या लग गया, RG। यहां पर बच्चों आपने देखा क्या लग गया, NE। तो मतलब बच्चे यहां पर आपने देखा कि यहां ऑनेस्ट था और उसमें बच्चों क्या लग गया, वाई। यहां पर भी क्या लग गया, वाई। यहां पर बच्चों क्या लग गया, TER। यहां पर बच्चों लग गया क्या, RET। यहां बच्चों क्या लग गया, NESS। तो मतलब बच्चे यहाँ पर देख रहे हो कि इनके बेसिक मीनिंग में बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। ये बच्चों परिवर्तन क्या हो, किस तरह से हो रहा है, ये लग क्या रहा है, ये हट क्या रहा है, और किस तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है, आइए उसकी भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। तो बच्चे आइए देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा बच्चों, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बच्चे हम इसे रब करते हैं, और रब करने के बाद बच्चों आप इसको अपने पहले नोट्स में लिख लीजिएगा, हम रब करके बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा सा वहां समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना और थोड़ा सा आगे बच्चों रिस्पॉन्ड करना, कि बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो चीजें आएंगी उसके हिसाब से बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया करने के बारे में थोड़ा सा बच्चों चीजें आपको समझनी होंगी। बच्चों आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सफिक्सेस। क्या बच्चे, एफिक्सेस। आप एफिक्स करिए पहले, आप एफिक्स, एफिक्सेस बच्चों। आप एफिक्स बच्चों हमारे होते क्या है, दो तरीके। एक बच्चे हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स, दूसरा बच्चों क्या होता है हमारा सफिक्स। क्या होता है बच्चे, प्रीफिक्स, और दूसरा बच्चे क्या होता है, सफिक्स। आप लोगों ने बच्चे से कहा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चे क्या कहा होगा आप लोगों ने, उपसर्ग, और बच्चे से क्या कहा जाता है, प्रत्यय। इसे बच्चे क्या कहा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय। ये बच्चों जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग, जो अंत में लगते हैं बच्चों क्या होते हैं, प्रत्यय। अब लगते कहाँ है पहले ये बात बच्चों थोड़ा समझिए। बच्चों हर एक बच्चों वर्ड की अपनी एक फॉर्म होती है, हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, रूट फॉर्म। इसे बच्चों क्या कहा जाता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। क्या होता है बच्चों, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। ये बच्चों अपने आप में क्या होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड होता है। और बच्चों वर्ड के पहले अगर
बच्चों कुछ बच्चों हमारे जो होते हैं रूट्स होते हैं बच्चों, जो हमारे बच्चों क्या होते हैं यहाँ पर बच्चों प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस अपने आप बच्चों क्या होते हैं पार्ट ऑफ अ वर्ड होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हिंदी में शब्दांश। तो बच्चों जब पार्ट ऑफ वर्ड बच्चों किसी रूट वर्ड के पहले लगा दिया जाता है तो बच्चों से क्या कहा जाता है प्रीफिक्स, और बच्चों रूट वर्ड के बाद लगा दिया जाता है बच्चों तो उसे क्या हम लोग कहते हैं सफिक्सेस कहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पर देखिएगा इम्पॉसिबल बच्चों, हमने कह दिया बच्चों क्या इमेजिनेशन, हमने कह दिया बच्चों इम्पेयरमेंट, हमने कह दिया बच्चों इम्प्योर। तो देखिए बच्चे यहां पर से आपने देखा कि पॉसिबल, पॉसिबल बच्चों अपने आप में क्या है रूट वर्ड है, और इसके पहले बच्चों जो लग गई अपने आप बच्चों क्या रूट वर्ड है, पहले लग गया बच्चों तो फिर क्या क्या हो गया प्रीफिक्स। आपने कहा बच्चों इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इमेजिन, अब बच्चों यहाँ पर ATION हो गया बच्चों, इमेजिन अपने आप में बच्चों रूट वर्ड हो गया, ATION हो गया, तो बच्चों ये फिर अपने आप में क्या हो गया सफिक्स हो गया। आपने बच्चों कहा कि पेयर, पेयर बच्चों आपके यहाँ पर क्या हो गया रूट वर्ड हो गया। इम बच्चों यहाँ पर कैसा काम कर रहा है बच्चों प्रीफिक्स की तरह, और मेंट बच्चों कैसा काम कर रहा है आपका सफिक्स की तरह। हमने कह दिया बच्चों यहाँ पर इम्प्योर, तो बच्चों यहाँ पर रूट वर्ड क्या है हमारा प्योर, और इसके पहले जो बच्चों लग गया वो हमारा क्या हो गया प्रीफिक्स। यानी बच्चों जब वर्ड के पहले यानी बच्चों रूट वर्ड के पहले बच्चों अगर कोई शब्दांश आते हैं तो बच्चों हमारा वो क्या होता है प्रीफिक्स, और बाद में बच्चों क्या आते हैं सफिक्स। तो यहाँ बच्चे हमको एक पॉइंट निकालना है बच्चों, पॉइंट क्या निकलता है बच्चों, जो वर्ड होता है यानी बच्चों जो हमारा रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के बच्चों अगर लास्ट में यानी बच्चों रूट वर्ड में क्या लग गया हो सफिक्स, क्या लग गया बच्चों सफिक्स, तो बच्चों जब रूट वर्ड में सफिक्स लग जाता है तो बच्चों वो हमेशा जो नया बना हुआ बच्चों जो हमारा वर्ड होता है वो बच्चों अपने आप में कैसा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ बच्चों आपने पॉइंट क्या निकाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए, मतलब बच्चों कभी नाउन छांटने के लिए अगर आ जाता है तो बच्चों अगर आपको वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छांटना हो तो बच्चे यहाँ पर आपको देखना क्या है कि अगर रूट वर्ड में बच्चे क्या लगा हो सफिक्स लगा, रूट वर्ड में अगर बच्चे सफिक्स लगा हो तो बच्चों आपका नया बना हुआ बच्चों वर्ड क्या होता है हमारा अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखना बच्चे कि अगर रूट वर्ड में बच्चे क्या लग गया हो सफिक्स लग जाए तो बच्चे वहां पर हमारा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने जाना बच्चे क्या कि जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और सर अगर रूट वर्ड में सफिक्स लग जाता है तो बच्चों अपने आप में किस चीज का निर्माण करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए बच्चे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट सफिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे हमने यहाँ पर कह दिया बच्चों कभी बच्चों वर्ड के लास्ट में आपको लग सकता है ATION, या बच्चों आपको मिल सकता है बच्चों क्या TION, या बच्चों आपको क्या मिल सकता है ION, या बच्चे आपको क्या मिल सकता है NESS, या बच्चे आपको क्या मिल सकता है SHIP मिल सकता है। जैसे बच्चों भी क्या था फ्रेंड था तो बच्चों फ्रेंड से क्या बना था फ्रेंडशिप बना था। बच्चे आपको सेंटेंस लास्ट में क्या मिल सकता है ITY मिल सकता है। बच्चों आपको लास्ट में क्या मिल सकता है Y मिल सकता है। आपको बच्चों क्या मिल सकता है ANCE मिल सकता है, और आपको बच्चों क्या मिल सकता है ENCE मिल सकता है। यानी मतलब बच्चों इस तरह से जो हमारे वर्ड्स होते हैं बच्चों जब हमारे रूट वर्ड में क्या बच्चे जो हमारा रूट वर्ड होगा और रूट वर्ड में बच्चों का इस तरह से बच्चे हमको सफिक्सेस लगे मिलते हैं तो बच्चों इससे बना हुआ नए जो वर्ड होगा बच्चों हमारे साथ क्या होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एक बात बच्चों थोड़ा सा क्लियर करिएगा, अगर बच्चे वर्ब जो होता है वर्ब में वर्ब मतलब बच्चों मेन वर्ब में बच्चों अगर ER या OR लगा मिल जाए, थोड़ा इस चीज को भी क्लियर करिएगा, वर्ब में अगर आपको ER या OR लास्ट में लगा मिल जाए तो बच्चे इससे बना हुआ हमेशा जो हमारा नया वर्ड होगा वो बच्चे अपने आप में कैसा वर्ड होगा कॉमन। क्या होगा बच्चे कॉमन। अगर बच्चों कोई वर्ब है और वर्ब के अंत में अगर ER या OR लगा मिल जाए तो बच्चे वो हमारा वर्ड कैसा बनता है हमेशा वो कॉमन। जैसे बच्चे हमारा यहाँ पर क्या हुआ एक्ट, एक्ट मतलब बच्चों क्या हुआ अभिनय करना यानी वर्ब हो गया, यहाँ पर क्या लग गया एक्टर, क्या हो गया बच्चे हमारा कॉमन नाउन। हमने कह दिया प्ले, प्ले में बच्चों क्या लग गया ER, क्या बन गया प्लेयर, ये क्या हो गया हमारा बच्चों कॉमन नाउन। हमने कह दिया बच्चे क्या डांस, डांस में बच्चों क्या लग गया ER, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया हमारा डांसर। हमने कह दिया बच्चे क्या सिंग, सिंग बच्चों हमारा क्या वर्ब लग गया ER तो क्या हो गया सिंगर, तो बच्चे सबका सब क्या बन गया कॉमन नाउन। तो आपने जाना बच्चे कि जब हमारे रूट वर्ड के में सफिक्स लग जाए, क्या बच्चे लग जाए सफिक्स लग जाए
तो बच्चों को अपने आप में क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करता है। और इसके साथ बच्चों आपने जाना क्या वर्ब के लास्ट में er या or बच जाए तो बच्चे उससे हमेशा क्या बनते हैं, कॉमन नाउन बनते हैं। अब बच्चे ये रूट वर्ड प्रीफिक्सेस सफिक्सेस में बच्चों बहुत सी बच्चों बातें हैं, लेकिन बच्चों वो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इतने पर ही आज को बच्चों इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। और समाप्त करके बच्चों फिर मैं इन सब चीजों की अगर कंप्लीट स्टडी आपको चाहिए बच्चों की क्लासेस चलेंगी, क्लासेस में आकर के वहां पर देंगे हम, लेकिन इतना थोड़ा बहुत बच्चों एक नॉर्मल जानकारी के वास्ते बच्चों इतनी सारी बातें आपको बताई गई हैं। एक्स्ट्रा जानकारी बच्चों आपके लेवल से बच्चों बाहर की है, इसलिए बच्चों यहीं पर हम बच्चों क्या करते हैं, आज बच्चों अपने वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। और बच्चे हम अगले पार्ट में नाउन के बच्चों भी नाउन समाप्त नहीं हुआ, अभी केवल बच्चों नाउन की केवल बच्चे स्टार्टिंग सीन है, और बच्चे भी नाउन अभी हमारा बच्चों केवल बेसिक चल रहा है, केवल बच्चों बेसिक चल रहा है। अगले क्लास में बच्चों हम नाउन को फंक्शनल लेवल पर लेकर चलेंगे। कहां पर बच्चों, फंक्शनल लेवल पर लेकर चलेंगे। और बच्चे फंक्शनल लेवल पर लेकर चलेंगे अगर आप सबके अकॉर्डिंग होगा तो, और अगर बच्चे नहीं तो भी बच्चों हम लोग आगे लेकर के नाउन के अगले 3 पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिनमें से बच्चों पहला हमारा टॉपिक नाउन से निकल कर आता है क्या, नंबर होता है, और दूसरा बच्चे हमारा क्या होता है, जेंडर होता है, और तीसरा बच्चे हमारा क्या होता है, केस। मतलब बच्चे कम से कम 8 से 9 या 10 बच्चों वीडियो लेक्चर हमारे नाउन को खत्म होने में लगेंगे, एक बेसिक लेवल पर, एडवांस लेवल पर नहीं बच्चों, बेसिक लेवल पर बच्चों हमारे नाउन को खत्म होने में बच्चों कम से कम 8 से 9 बच्चों वीडियो लेक्चर आपके जाएंगे। इसलिए बच्चों आप नोट्स बनाते रहिए, इनको अच्छे समझते रहिए। बच्चों आज मैं अपने क्लास में पर समाप्त करता हूं। आज आप लोगों ने बच्चों कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के बारे में जाना। प्रॉपर नाउन के बारे में आपने पहले पढ़ लिया था, आपने आज कॉमन नाउन के बारे में जाना, मटेरियल नाउन के बारे में जाना, कलेक्टिव नाउन के बारे में जाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना। आप इन सब चीजों बच्चों को कंप्लीट स्टडी करिएगा ध्यानपूर्वक और इनको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।